आज हम बात कर रहे हैं 1 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई 1 मार्च को हम जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है जो भेदभाव लोगों के बीच होता है उसको, वो होता है। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मतलब कि बिल्कुल भेदभाव ना हो लोगों के बीच में, इसलिए इसको मनाया जाता है। इस बार का थीम था इसका वी स्टैंड टुगेदर, हम एक साथ खड़े होते हैं। 1 मार्च को ही हम वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाते हैं। भाई लोग, मैं ऐसा है कि तुम्हें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं बताता हूँ, जितना तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है उसी पर्सपेक्टिव से मैं भी पढ़ता हूँ और मैं उसी हिसाब से तुम्हें भी बताता हूँ। ज़्यादा इसके अंदर फालतू चीज़ें नहीं बताता, तो जितना मैं बता रहा सुन लो, तुम्हारे दिमाग में रहेगी, पेपर में आएगा, कर लोगे बस। तो 1 मार्च वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे कब डिक्लेयर किया गया था? 1990 में वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे डिक्लेयर किया गया था। इस बार की थीम थी सिविल डिफेंस गारंटी ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन। तो भाई फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे तुहिन कांता पांडे, TUHIN, तुहिन कांता पांडे, इनको SEBI का, सेबी का चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया है। तुहिन कांता पांडे को सेबी का चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया है। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। और सेबी तुम्हारी स्टेब्लिश हुई थी 1988 में, और सेबी एक्ट आया था तुम्हारा 1992 में। तो भाई सेबी को गवर्न करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, जिसका चेयरमैन जो होता है वो नॉमिनेट किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 2 मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, 1 मेंबर रिप्रेजेंट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और 5 मेंबर नॉमिनेट होते हैं यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा 5 मेंबर इसमें नॉमिनेट होते हैं। और जिसमें से 3 लोगों का जो है फुल फुल टाइम टेन्योर होता है, मतलब फुल टाइम मेंबर होते हैं जो 3 होते हैं 5 में से, ठीक है। इतना याद रखो बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आसाम गवर्नमेंट ने चिरांग रिपू, CHIRANG, चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व जो है उसको 8वां नेशनल पार्क बना दिया है। जो 8वां नेशनल पार्क है उसका नाम है सीखना झोलाओ नेशनल पार्क। तुम ऐसे याद रखना, 8वां जो नेशनल पार्क बना है आसाम में वो सीखना करके उसका नाम है। सीखना JWHWLAO, झोलाओ नेशनल पार्क, यही है इसका। अब मेरे को अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं आता। ये जो नेशनल पार्क है इसका जो बॉर्डर है भूटान से लगता है। और ये जो नेशनल पार्क है ये मानस नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क के बीच में है। और इसमें सबसे ज़्यादा गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं। अब लगे हाथ में तुम्हें ये भी बता देता हूँ आसाम में कितने नेशनल पार्क हैं, तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा हो गया मानस नेशनल पार्क, तीसरा हो गया दिबूर सिखोवा नेशनल पार्क, चौथा हो गया नामेरी नेशनल पार्क, पांचवा हो गया ओरांग नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, ठीक है। छठा हो गया दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, सातवां होगा रायमोना नेशनल पार्क, और आठवां ये अभी तुम्हें बता दिया है सीखना नेशनल पार्क, ठीक है, सीखना झोलाओ नेशनल पार्क। अमेजॉन ने एक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च कर रखी जिसका नाम है ओसीलॉट, OCELOT, ओसीलॉट। अब प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है, तुम याद कर लेना ऐसे ही। देखो, एक अगली न्यूज़ है। फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई है कार्बन मार्केट्स के ऊपर, उसका नाम है प्रकृति, और ये कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। ऑर्गेनाइज किसने कराई है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने, जिसको BEE बोलते हैं। और ये किसके अंदर काम करती है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर। सिंपल इतना याद रखो कि पहली कार्बन मार्केट के ऊपर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है उसका नाम है प्रकृति, जो कि न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई है, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ पावर ऑर्गेनाइज करा रही है, बस, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। कार्बन मार्केट्स का मतलब है कि वो सारे देश मतलब जो कि कार्बन के एमिशन पे क्या करेंगे? रोक लगाएंगे, उसे कम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कार्बन कॉन्फ्रेंस में, मतलब कार्बन क्रेडिट भी कहते हैं इन्हें। और मैं तुम्हें बताता हूँ 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था जो कि क्लाइमेट चेंज पे हुआ था। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट आया था जो क्लाइमेट चेंज पे हुआ था। भाई एक सूफी म्यूज़िक फेस्टिवल है जिसका नाम है जहाँ ए खुसराव, 2025 क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइज हुआ है न्यू दिल्ली में, और PM मोदी ने इस पे विजिट किया था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। एक उड़ीसा के एक्टर थे जिनका नाम था उत्तम मोहंती, जो कि 66 ईयर की एज में चल बसे। भाई एक रशियन चेस ग्रैंड मास्टर थे जिनका नाम था बोरिस स्पेसकाई, वो 88 ईयर्स की उम्र में चल दिए। अब इससे क्वेश्चन बनेगा कि बोरिस स्पेसकाई, BORIS, बोरिस SPASSKY, तो ये जो है ये ग्रैंड मास्टर है, चेस से रिलेटेड है, बस इतना याद रखना है। हॉलीवुड के क्या बोलते हैं
एक लेजेंड है जिनका नाम है जीन हैकमैन, जो कि 95 ईयर की एज में चल दिए। तो इथोपिया में एक वोल्केनो फटा था जिसका नाम है माउंट ऑफ फेंटेल, और जो कि क्या एमिट कर रहा है, मीथेन। मीथेन गैस एमिट कर रहा है, और मीथेन गैस गैस बहुत ही वो होती है, मतलब फैटल होती है। नहीं, फैटल नहीं होती यार, फैटल नहीं होती है। हाँ, बट ये है कि माउंट फेंटेल जो है, इथोपिया में एक वोल्केनो फटा, उसका नाम है माउंट फेंटेल, ये याद रखने वाली बात है। और वो एमिट क्या कर रही है, मीथेन गैस। बस। बस आज के इतने ही है करंट अफेयर्स। ओके बाय, टाटा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।